हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डबल ग्रामर डोज पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए सिखाऊंगा यूज़ ऑफ जेरंड एंड इन्फिनेटिव। तो जेरंड और इन्फिनेटिव होते क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के द्वारा आपको ग्रामर और स्पीकिंग दोनों ही फ्री में मिलती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेरंड एंड इन्फिनेटिव। तो आखिरकार जेरंड और इन्फिनेटिव होते क्या, इनके बारे में अच्छे से हम जानेंगे। वन बाई वन सीखते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम सीखेंगे जिरंड। देखिए जिरंड होता क्या है। अगर हम जिरंड की बात करें तो क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। ठीक है, अगर कोई भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे तो हमारी जिरंड बन जाती है। ठीक है, ये जिरंड हो गया हमारा। अब अगर हम बात करें इसका वर्ब क्या रहता है, इसका वर्ब क्या रहता है, ये हमारी नॉन की तरह कार्य करती है। ठीक है, जिस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में नॉन वर्क करता है उसी प्रकार से जिरंड भी नॉन का कार्य करती है। बट ये एक्चुअल नॉन नहीं होता, ये नॉन की तरह कार्य करती है। जैसे आप डुप्लीकेट बोल सकते हैं, जैसे आपने मोबाइल देखा होगा, मोबाइल का डमी आता है, उसका डुप्लीकेट आता है, वैसा ही वर्क करती है, ये ओरिजिनल नॉन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा क्या है आपका, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, ये क्या करता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनता है, ये आप याद रखना। ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले अगर हम टू का यूज करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, अब कैसे हम यूज करेंगे उनके बारे में जानेंगे। अब जिरंड जो होता है ये हमारे सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। सेम हमारा इन्फिनेटिव होता है, ये शुरू में भी आ सकता है और ये बीच में भी आ सकता है। इसको आप याद रखना, मतलब कहीं भी आ सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी तरफ से मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको यूज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ये शुरू में प्रयोग कर सकते हैं, बीच में प्रयोग कर सकते हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पर इनका यूज कर लेंगे। अब किस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे उनको अच्छे से हम देखेंगे, जिससे कि आपको अंतर पता चल जाए कि हमारा जिरंड क्या होता है, हमारा इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। स्विमिंग स्विमिंग is a good exercise। ध्यान देना, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब आप भी जानते हो जो स्विम होता है, तैरना होता है, ये इसकी वर्ब है। तो वर्ब थी स्विम, हमने क्या किया, इसमें आईएनजी फॉर्म लगा दी। अब डबल एम इसलिए आया, कुछ मैंने आपको बताया है, बताया है मतलब कि, या आपने अदर टीचर द्वारा जाना होगा, जब हम किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो कुछ वर्ब में कुछ, चाहे हमारे वॉवल हों, कॉन्सोनेंट हो, डबल बन जाते हैं। ठीक है, वो रूल की बात है। तो हमने आईएनजी फॉर्म लगाई कि सिंगल लगाने से नहीं बनेगा। आपको पता है जैसे हम रनिंग लिखते हो, ठीक है, तो
हमने जो हमारी वर्ब थी स्विम, हमने इसमें आईएनजी फॉर्म लगा लिया और जिरंड बना लिया, तो क्या होगा, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, मतलब तैरना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है, तैरना ये हमारा नाउन का कार्य कर रहा है, जो स्विमिंग है ये हमारा नाउन का कार्य कर रहा है, अभी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग आया है ये। ठीक है, अगर हमने, ये तो हमारा जिरंड का एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, जिरंड का एग्जाम्पल हो गया ये। अगर हम बात करें इन्फिनेटिव की, क्या करेंगे, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, बट यहाँ पर जिरंड है, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव, ये चीज आप याद रखना, और कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, स्पीकिंग इज ए गुड वे ऑफ प्रैक्टिस इंग्लिश। ठीक है, स्पीकिंग इज ए गुड वे ऑफ प्रैक्टिस इंग्लिश, ये हमारा जिरंड है। ठीक है, मैंने जी कर दिया। अगर इसी का इन्फिनेटिव बनाना चाहे क्या करेंगे, टू स्पीक इज ए गुड वे ऑफ प्रैक्टिस इंग्लिश, ये इन्फिनेटिव। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, हम जिस भी सेंटेंस की जिरंड बनाएंगे उसी सेंटेंस की हम इन्फिनेटिव भी बना सकते हैं। इन चारों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, बट कहीं पर हम जिरंड का यूज कर रहे हैं, कहीं पर हम इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं, ये चीज़ आप याद रखना। और हम क्या करेंगे, कुछ अदर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आई लाइक टू ड्रिंक टी, आई लाइक टू ड्रिंक टी, अभी लिखा हुआ है टू ड्रिंक टी, ये हमारा इन्फिनेटिव है। मैंने बताया था आपको, जरूरी नहीं शुरू में ही प्रयोग करें, बीच में ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, अब रीडिंग है ये हमारा क्या है, ये जिरंड है, आप याद रखना। तो मैंने आपको बताया था, हम जरूरत के अकॉर्डिंग सेंटेंस में इन्फिनेटिव और जिरंड का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं शुरू में ही प्रयोग करना है, बस हमें सेंटेंस का नेचर देखना है, कहाँ पे क्या यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जिरंड क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। आई होप इतने एग्जाम्पल थोड़ा आपको पता चल गया होगा, ज़्यादा एग्जाम्पल लिखाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपको रूल्स के बारे में समझाया जाए, ज़्यादा एग्जाम्पल ना समझाया जाए, जो मेन फैक्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है वो समझाया जाए। अगर आपके माइंड में समझ में आ गया तो आप खुद भी कर लेंगे। कोई लिखने से महान नहीं बनता, पंडित नहीं बनता, ज्ञाता नहीं बनता, नहीं तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ समझ में आनी चाहिए। आई होप ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।